ईरान की कातिल रोबोटिक आर्मी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। क्या इसराइल और अमेरिका वाकई किसी बड़े खतरे में हैं? दोस्तों, आज हम एक ऐसी हकीकत के बारे में बात करेंगे जिसने ना सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि दुनिया भर में बड़े ताकतवर ममालिक को हैरत में डाल दिया है। ईरान जो कई डेकेड से आलमी पाबंदियों का सामना कर रहा है, उसने अपनी अस्करी ताकत को नई बुलंदियों पर, पीक पर पहुंचा दिया और ख़ास तौर पर रोबोटिक्स और मसनूई जहानत के शोबे में उसकी हैरान कुन तरक्की ने दुनिया के बड़े ममालिक जैसा कि अमेरिका और इसराइल को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। एक ऐसा मुल्क जो मुआशी पाबंदियों की वजह से दुनिया की बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता था, उसने कैसी इतनी जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली। ये कहानी इस बात की वजाहत करती है कि ज़रूरत ईजाद की मां है। जब ईरान को आलमी सतह पर मुआशी, सियासी और अस्करी दबाव का सामना करना पड़ा तो उसने अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल किया और टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद कफील होने का फैसला किया। ईरान पर आयद पाबंदियों ने उसे आलमी मंडियों से काट दिया था, लेकिन उसने अपने साइंसदानों और इंजीनियर्स के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए जो पाबंदियों के बावजूद आलमी मयार की टेक्नोलॉजी में तरक्की का बाइस बने। खास तौर पर अस्करी रोबोटिक्स में ईरान की तरक्की हैरान कुन है। कुछ हल्के तो यहां तक क्लेम करते हैं कि ईरान की एआई टेक्नोलॉजी चीन और अमेरिका के मुकाबले में ज्यादा जदीद है और तरक्की याफ्ता भी हो चुकी है। बट द क्वेश्चन इज दैट, क्या ये महज अफवाहें हैं या इनमें हकीकत का एलिमेंट भी शामिल है? तो इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ईरान के सबसे दिलचस्प और जदीद तरीन अस्करी मंसूबों में एक, यानी सोरना 4 की ये ईरान का पहला इंसान नमा रोबो है जो ना सिर्फ अपनी शक्ल सूरत में इंसानों जैसा है बल्कि अपनी सलाहियतों में भी हैरत अंगेज तौर पर काम करता है। सोरना 4 की तैयारी 2008 में शुरू हुई थी और इसके पीछे 50 रिसर्चर्स की एक बड़ी टीम काम कर रही थी जिसकी क़यादत डॉक्टर अकील यूसुफी कर रहे थे। उनकी महारत और मेहनत के बायस ईरान ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया जो ना सिर्फ अस्करी मैदान में बल्कि मुख्तलिफ शोबों में काम आ सकता है। सोरना 4 की सबसे हैरत अंगेज बात उसकी चलने की सलाहियत है। ये रोबोट गैर हमवार और मुश्किल तरीन जमीन पर भी चलने की अहलियत रखता है और इसकी ये फीचर मैदान जंग में बहुत अहम है। ईरान ने सोरना 4 को इस तरह डिजाइन किया कि ये मुख्तलिफ जमीनी हालात में तवाज़ुन, अपना बैलेंस बरकरार रख सकता है और बगैर किसी मसले के चल फिर सकता है। इसके जदीद सेंसर्स इसे मुख्तलिफ अशिया की शनाख्त में मदद देते हैं जो इसे जासूसी और दीगर फौजी मिशन में कामयाब बना दें। यह रोबोट ना सिर्फ चलने में एक्सपर्ट है बल्कि अशिया के इस्तेमाल में भी एक्सपर्टीज रखता है और इसके हाथों में लगे सेंसर्स इससे मुख्तलिफ औजार, इक्विपमेंट इस्तेमाल करने और अशिया को पकड़ने की सलाहियत भी देते हैं। आप तसव्वुर करें, एक ऐसा रोबोट ना सिर्फ चल फिर सकता हो जो बल्कि मुख्तलिफ फौजी मिशन में अशिया की मुंतकिली, हथियार चलाने या हत्ता के पेचीदा काम करने जैसे लिखने की सलाहियत भी रखता हो, कितनी तबाही मचा सकता है। और जंगी मैदान में सोरना 4 का जासूसी के लिए इस्तेमाल एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे ईरान को इंसानी जो जाने हैं उनकी कुर्बानी दिए बगैर अहम मालूमात हासिल करने में मदद मिलती है। नादरीन, अब हम जिस रोबोट की बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई रफ्तार और जंगी हिकमत अमली की वजह से इंतहाई अहम है। ये रोबोट हयार 1 है जो ईरान का एक छोटे साइज का मगर इंतहाई मुअस्सर रोबोट है। हयार 1 सिर्फ तेज रफ्तारी से हरकत नहीं करता बल्कि इसमें कुछ खास सलाहियतें हैं जो उसे जंग के मैदान में इंतहाई खतरनाक बना देती हैं, जिससे ये दुश्मन को बड़ा और नाकाबिल इख्तलाफी नुकसान पहुंचा सकता है। हयार 1 का डिजाइन और उसकी स्पीड इसकी सबसे बड़ी खूबियों में से एक खूबी है और ये छोटा रोबोट है जो जमीन पर आसानी से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है और इसका ये मुख्तसर और हल्का डिजाइन इसे मुश्किल और तंग इलाकों में भी बासानी मूवमेंट करने की सलाहियत देता है। इसके अलावा हयार 1 में जदीद सेंसर्स मौजूद हैं जो उसे दिन रात किसी भी वक्त दुश्मन की पोजीशन को सही तौर पर टारगेट करने में मदद देता है। इसकी 500 मीटर तक रेंज इसे दूर से दुश्मन की लोकेशन तक पहुंचने और कार्रवाई करने में मदद देती है। नादरीन, हयार 1 की सबसे दिलचस्प बात इसका ग्रुप ऑपरेशंस में इस्तेमाल है। यह रोबोट आमतौर पर अकेला काम नहीं करता बल्कि इसे ग्रुप में इस्तेमाल किया जाता है जहां हर रोबोट का एक मखसूस किरदार होता है। कुछ रोबोट्स
AK-47 लेस जो राइफल होती है उससे भी लेस होते हैं, जो दुश्मन पर बराह रास्त अटैक करते हैं, जबकि कुछ दीगर रोबोट्स बारूदी सुरंगें बिछाने के काम आते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक हायर-1 होता है जो खुद तबाही का निजाम लिए होता है। ये रोबोट दुश्मन के भारी हथियारों जैसे कि टैंकों के करीब पहुंचता है और फिर खुद को धमाके से उड़ाकर दुश्मन के अहम हथियारों को तबाह बर्बाद कर देता है। एक हायर-1 की कीमत अमरीकी या इसराइली टैंकों के मुकाबले में इंतहाई कम है, लेकिन अगर ये एक टैंक को तबाह करने में कामयाब हो जाए तो ईरान को जंगी मैदान में एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है। लिहाजा इसकी यही सलाहियत इसे दुश्मन के लिए एक खौफनाक हथियार बना देती है। ईरान ने इस रोबोट की मदद से मैदान जंग में अपनी स्ट्रैटेजी को इंतहाई इंपैक्टफुल और कम लागत पर ढाल दिया है, जो ना सिर्फ ईरान की दिफाई सलाहियत को बढ़ाता है बल्कि दुश्मन के लिए भारी नुकसान का बायस बनता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नाज़िर रोबोट की, जो ईरान की अस्करी टेक्नोलॉजी में एक और शानदार कामयाबी है। नादरीन, ये एक ऐसा रोबोट है जो खासतौर पर मिसाइल लेकर जाने, मिसाइल को कैरी करने और फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका बुनियादी काम भारी मिसाइलों को महफूज तरीके से जंग के मैदान में पहुंचाना और उन्हें मुकर्ररा टारगेट पर कामयाबी से फायर करना होता है। यह रोबोट अपने मखसूस डिजाइन और मसनूई जहानत की वजह से दुश्मन के खिलाफ हमले में आम किरदार अदा करता है। यह रोबोट एक वक्त में तकरीबन 600 किलोग्राम तक का भारी गोला बारूद और मिसाइल कैरी कर सकता है, जिससे ईरान की जंगी ताकत में एक अहम इजाफा होता है, एक एडिशन है। और इस रोबोट को ईरान की जदीद क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किया गया है, जिससे इसकी जंगी अफादियत और भी अहमियत इख्तियार कर जाती है। नाज़िर रोबोट के अंदर मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया, जो उसे मुख्तलिफ जमीनी रास्ते और फायरिंग के रास्तों का इंतखाब करने में हेल्प आउट करता है। यह रोबोट मैदान जंग में खुद ब खुद रास्ता तलाश करता है और मिसाइल को सही वक्त और जगह पर फायर कर सकता है। इसके अलावा ईरान की अस्करी रोबोट टेक्नोलॉजी में एक अहम कदम जो है ना, स्नाइपर रोबोट्स की तख्लीक है, जिसने जदीद जंगी स्ट्रेटेजी में नई जो है ना एक वो जहत पैदा कर दी है। और वो दो आम रोबोट जिनका मैं आपके साथ तज़किरा करूंगा वो है किसरी शायान और कैरकॉल, इस मैदान में भी नुमायां है। ये दोनों रोबोट्स अपनी स्नाइपिंग सलाहियतों और हथियारों की महारत की वजह से जंगी मैदान में खसूसी अहमियत रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किसरी शायान की, जो एक नहायत ही कम प्रोफाइल डिजाइन का हामिल रोबोट है। इस रोबोट का डिजाइन इंतहाई सादा और कम नुमाया है ताकि ये जंगी मैदान में दुश्मन की नजर से बिल्कुल पोशीदा रहे। इसका मकसद दुश्मन को स्नाइपिंग के जरिए खामोशी से निशाना बनाना है। इसके लिए इसका डिजाइन छोटा है और जमीन के करीब यानी बिल्कुल नीचे रहता है। ये रोबोट दुश्मन को हैरान कुन अंदाज में निशाना बनाकर जंग के मैदान में अहमियत इख्तियार कर लेता है। अपने सादा डिजाइन के बावजूद किसरी शायान की कारकर्दगी हैरत अंगेज है और इसकी दुरुस्तगी और खामोशी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी जानिब हम बात करें तो कैरकॉल एक और स्नाइपर रोबोट है जो किसरी शायान के मुकाबले में ज्यादा जदीद हथियारों से लैस है। कैरकॉल का डिजाइन भी जंगी मैदान में स्नाइपर की तरह बनाया गया, मगर इसकी सबसे खास बात इसकी जदीद हथियारों के साथ काम करने की सलाहियत। इसमें जदीद तरकीबी सिस्टम इंस्टॉल है जो उसे भारी हथियारों जैसे कि मशीन गन और बड़े कैलिबर के वेपन चलाने की सलाहियत भी देता है। यह रोबोट 1 मिनट में हजारों गोलियां फायर कर सकता है, जो इसे जंगी मैदान में निहायत मुअस्सर जो है ना बनाने की काबिलियत रखता है। इसकी सलाहियत इसे ना सिर्फ अगली सफों में हमलावर बनाती है बल्कि ये दिफाई हिकमत अमली में भी अहम किरदार अदा करता है। इसका हथियारों के साथ बेहतरीन तवाजुन और फायरिंग की दुरुस्तगी, एक्यूरेसी मैदान जंग में इसकी मौजूदगी को नागुज़ीर बना लेती है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा आपसे सवाल है, ये जो अभी फौजें रह गई हैं, आर्टिलरी हो गई या इन्फेंट्री हो गई या पैदल फौज हो गई, इसका किरदार कितना महदूद रह गया है? क्या अब दुनिया को अपनी फौजें कम करने की जरूरत है या मजीद बढ़ाने की जरूरत है? या फौजें जो अभी जंगे हैं वो साइबर वॉर होगी या जो मेन पावर है उसके जरिए से लड़ी जाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।